एक बार फिर से आप सभी का मेंटोर जी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर सचिन शर्मा। और आज मैं आपके साथ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, और रे ऑप्टिक्स के बाद हम वेव ऑप्टिक्स पर जाएंगे। तो बच्चों, रे ऑप्टिक्स की अगर बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स में पार्ट आता है हमारा रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर दो सेक्शन आते हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स आता है, एक बच्चों आता है हमारा क्या, वेव ऑप्टिक्स। अब बात आती है कि रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स एक काफी ज्यादा सीबीएसई में बच्चों वेटेज कैरी करता है। तो इस और बिल्कुल ही डिफरेंट सेक्शन है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि आपने इलेक्ट्रोस्टेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी आपने जो है पढ़ा होगा। और ऑप्टिक्स उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट सेक्शन है। और इस सेक्शन के अंदर रे ऑप्टिक्स कवर करता है कम से कम 8 मार्क्स। नॉर्मली सीबीएसई में 8 मार्क्स का क्वेश्चंस इससे आते हैं। और रे ऑप्टिक्स में मेनली जो क्वेश्चन बच्चों आपको मिलने वाला है वो रिफ्रैक्शन में, और रिफ्रैक्शन में प्रिज्म एक सेक्शन आता है, टीआईआर आता है, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला, देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यहां से बच्चों आपको जो है क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। और मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों बेसिक से, जैसे कि मेरी आदत है कि बेसिक्स बच्चों के बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आप तैयार हो जाइए मेरे साथ ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए, और जल्दी आपको करना है तो आप कैरी ऑन रहिए मेरे साथ। देन रे ऑप्टिक्स, जैसे कि बच्चों कवर हम कर रहे हैं यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में क्या क्या, रिफ्लेक्शन कवर कर रहे हैं। एक्चुअली क्लास 12th में ये समझ के चला जाता कि बच्चों को रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन ऑप्टिक्स के अंदर पहले से आता होगा, बट लेकिन कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं मैं चाहूंगा कि मैं आपको दे पाऊं, मैं आपको सिखा पाऊं। इसलिए मैं आप यहाँ रिफ्लेक्शन भी बच्चों कवर करने वाला हूँ। ज्यादातर मैंने देखा है कि टीचर्स रिफ्लेक्शन को छोड़ देते हैं, बट लेकिन मैं यहाँ पर कवर करूंगा। रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों हम यहाँ पर कवर करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद बच्चों रिफ्रैक्शन के अंदर ही प्रिज्म है, प्रिज्म वाला टॉपिक है, प्रिज्म कवर करेंगे। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बच्चों आ जाएगा यहाँ पर क्या, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, जैसे कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से बच्चों बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देन बात करें तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला उस पर न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत ज्यादा आते हैं। पावर ऑफ लेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर वाले बच्चों क्वेश्चंस यहाँ पर काफी ज्यादा सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है, और फोकस आपका रहना चाहिए। मैं रिफ्लेक्शन इस वजह से करा रहा हूं क्योंकि रिफ्रैक्शन में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेक्शन है बच्चों, उसमें रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन भी कवर है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे सभी को बेसिक सारी नॉलेज रिफ्लेक्शन की यहां पर होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बच्चों इसमें मेन रहेगा। आज के सेशन में हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में बच्चों प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, उनसे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या क्या कहाँ कहाँ इमेज बनती है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो ये जानते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो बच्चों रिफ्लेक्शन की बेसिक बात करते हैं। जैसे कि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन सभी बच्चे जानते होंगे ज्यादातर। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई भी लाइट किसी भी ओपेक सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में अगर आ जाती है, वापस उसी मीडियम में रिवर्ट बैक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है, सभी को पता होगा। तो रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉज है, सबसे फर्स्ट बताओ क्या लो होते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन के, बताओ जोर से। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। बच्चों ये सेम प्लेन का क्या कंसेप्ट है, ये बताइए।
प्लेन किसे कहते हैं, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, जानते हैं नहीं? अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं तो रेक्टेंगल का प्लेन एक एक्सिस, जैसे कि यहां मैं समझाता हूं कि रेक्टेंगल का एक एक्सिस एक्स है और एक एक्सिस है वाई। तो बच्चों ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, रेक्टेंगल। ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई ऐसे वाई जेड हो सकता है या फिर एक्स जेड हो सकता है। तो इस तरह से प्लेन्स में आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, मस्ट कंडीशन है पहली रिफ्लेक्शन के लिए। सेकंड, इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देन आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब आप कहोगे, आप सभी बच्चे जानते होगे, पर लेकिन इसमें मैं आपको कुछ कंसेप्ट वाली बात यहां बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, जरूर पकड़ के रखेंगे और अपने पुरानी नॉलेज को बिल्कुल चमका लें। रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की बात करें, ये डायग्राम मैंने बनाया बच्चों, नीचे वाला जो सरफेस है ये पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे ऊपर की साइड तो रिफ्लेक्शन होगा, नीचे वाला साइड रखते हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके जो इमेज बनती है उसको हम जानते हैं। इमेज होती है कितने टाइप्स की बच्चों, बताओ जोर से। दो तरह की इमेज होती है, कौन कौन सी, कौन सी, हाँ कौन सी रेज, कौन कौन सी इमेज बताओ दोबारा से। हाँ हाँ बताइए बताइए, रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। अब रियल कब बनती है, जब एक्चुअल में लाइट रे आपस में क्या करती है, एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है बच्चों, जब एक्चुअल में लाइट रे एक दूसरे को कट करेंगी तो वहां जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल इमेज। अगर कहीं भी लाइट रे एक्चुअल में कट नहीं कर रही, आगे जाके कहीं मिलने नहीं वाली, तो उनके पाथ को ट्रेस करके जब हम इमेज बनाते हैं तो वो इमेज कहलाएगी कौन सी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूं भैया ये मेरे पास एक पेन है, इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी मिरर के अंदर, मान लिया बोर्ड जो है ये मिरर है, तो इसकी इमेज अगर ऐसी आपको सेम एज इट इज दिखाई देती है तो वो कैसी हो गई, इरेक्ट यानी कि सीधी। अगर ये उल्टा आपको दिखाई देता है अंदर इमेज इसकी, तो डेट मीन्स कैसी होगी बच्चों, इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए, हमारा टॉपिक है क्या, प्लेन मिरर। इससे हमें क्या देखनी है, इमेज फॉर्मेशन। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलती है, ऑब्जेक्ट हो, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा ये। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल इसी को ऊपर आ जाएगा, और उसका इंसिडेंस एंगल यहां पर कितना बनने वाला है बच्चों, जीरो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। तो लाइट रे इसी पास से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इसी पास से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा उसका, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा उसका बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए भैया, इमेज, इमेज के लिए दो लाइट रे का कट करना जरूरी है। ठीक है, जहां भी दो लाइट रे, उस ऑब्जेक्ट से दो भी लाइट रे वापस रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, देन सेकेंड लाइट रे, इसी से हमने चला लिया इसको आगे, ये आ जाती है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का, ये जो इस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है, इसको लिख लिया बच्चों आपने यू। ठीक है, एक लाइट रे ये है, पाथ से इसी से रिवर्स हो गई, दूसरी लाइट रे यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर आपने नॉर्मल नॉर्मल खींच लोगे बच्चों, और ये इसका पाथ हो जाता है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रे, इनको अगर हम पीछे देखते हैं मिरर के अंदर, तो ये कहीं यहां जाके कहीं मिलेंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां कहीं इसकी इमेज बन रही है यहां पर। ठीक है,
तो ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोनों यहां पर आके मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात क्या, पहले तो इमेज बाहर नहीं मिल, एक्चुअल ये लाइट रे कहीं भी कट नहीं करने वाली, तो ये क्या हो रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। इन दोनों को हम मिरर के अंदर लेके आते हैं तो यहां मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसका मतलब इमेज कहां बनी, पहली बात तो कहां बनी बच्चों, इमेज इनसाइड द मिरर। इमेज बनी, इमेज फॉर्म कहां बनी, इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर बनी। और सबसे मेन चीज, ये इमेज का डिस्टेंस हो गया अभी, और ये बात पकड़ के रखनी है, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, u और v बच्चों दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से है वही डिस्टेंस इमेज की मिरर से होगी। ठीक है, बात समझ में आई ना, बात समझ में आई, यानी कि u और v यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो इसका ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जैसे कि मैंने कहा भैया ये एक पेन है, इस पेन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो भैया इसके अंदर मिरर, अगर हम इसको मिरर मान लें, इस बोर्ड को हम मिरर मान लें, तो बच्चे बोर्ड के अंदर जो इसकी इमेज बनने जा रही है, जो इसकी इमेज बनेगी वो भी, उसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, उसकी भी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स साइज जो इमेज का है वो किसके इक्वल है, वो साइज किसके इक्वल है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसका इक्वल हो गया, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ये तो डिस्टेंस है, यानी कि साइज जो भी ऑब्जेक्ट का होगा वो किसके इक्वल होगा, साइज ऑफ इमेज। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं बच्चों, ना समझ में आया हो तो, अगर मान लिया ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और ये बोर्ड हमारा क्या हो जाता है, मिरर हो जाता है, तो मिरर के अंदर जो उसकी इमेज बन रही है उसकी हाइट भी या उसकी लेंथ भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल, उतनी ही उसके अंदर इमेज बनेगी वो भी इक्वल, यानी कि यू और बी भी इक्वल, ये लेंथ और जो उसके अंदर इमेज बनेगी वो लेंथ वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये मस्ट कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ये आपको आना चाहिए जब हम लेंस और मिरर के नेक्स्ट न्यूमेरिकल पी वाई क्यू क्वेश्चंस या फिर कुछ अदर क्वेश्चंस लेंगे, मिक्सअप वाले, लेंस लेंस या लेंस मिरर वाला क्वेश्चन जब लेंगे बच्चों, वहां पर ये कंसेप्ट हमारा वर्क करने वाला है, आपके आपसे इजीली ऐसे ही न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बात पकड़ में आती है ना, चलते हैं अब आगे। तो इमेज फॉर्मेशन दूसरा, ये ध्यान रखें कि मिरर के अंदर इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी बन रही है भैया, इनसाइड द मिरर, और कैसी है इमेज, ध्यान रहे, वर्चुअल होगी। ठीक है, कैसी होगी बच्चों, इमेज यहां पर वर्चुअल होगी, क्योंकि एक्चुअल में कट नहीं कर रही है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक उठाते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, टेलीस्कोप पढ़ते हैं, तो वहां पर मैग्निफिकेशन निकाला जाता है, लेंस में आता है, मिरर में पूछा जाएगा मैग्निफिकेशन, मान लिया मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की मिरर के अंदर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, उस ऑब्जेक्ट की मिरर के अंदर क्या बन रही है, इमेज। फॉर एग्जाम्पल, कितने सेंटीमीटर का लिया था मैंने बच्चों, 5 सेंटीमीटर का, इसकी इमेज भी मिरर के अंदर कितनी बन जाती है, 5 सेंटीमीटर। तो भैया मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितनी ज्यादा बड़ी है, कितनी ज्यादा छोटी है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। हुई बात क्लियर ना, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का साइज, एरिया, या फिर आप बोलो एंगल कितना छोटा है कितना बड़ा है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, यानी कि साइज हमें देखना है किसका, इमेज का, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका साइज हमने लिया था 5 सेंटीमीटर, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर की, कितने की, 10 सेंटीमीटर की, तो इमेज का साइज क्या हो गया, डबल हो गया 10, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ट्वाइस हो गया, कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। बात समझ में आई ना, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाउ द इमेज इज लार्ज विद, लार्ज स्लैश स्मॉल बोलो, या स्मॉल, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितनी ज्यादा लार्ज है, स्मॉल है, डेट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन भाई कई टाइप के होते हैं बच्चों। मैग्निफिकेशन यानी कि अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ को देखने की, लेंथ कितनी बड़ी हो गई है छोटी हो गई इमेज की,
दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेंथ की बात करें, हम लेंथ की बात करते हैं या फिर डिस्टेंस की बात करते हैं मिरर से। ठीक है, और अगर हम एरिया मेजरमेंट करते हैं, मान लिया हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका हमें एरिया आ रहा है हमारे पास, तो उसको बोलेंगे एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, और अगर हम एंगल की टर्म में देखते हैं, मान लिया कि इमेज का एंगल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का जो एंगल सस्टेंड होता है वो कितना बड़ा है या कितना स्मॉल है, कितना लार्ज है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। बात पकड़ में आई नहीं? ठीक है, क्योंकि अगर आप रट्टा मारोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि बेसिक कंसेप्ट भाई क्लियर करके चलो, इसी वजह से मैं रिफ्लेक्शन यहां पर आपको लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो तीन तरह के भाई मैग्निफिकेशन होते हैं। तीन कौन कौन से? लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और क्या हो सकता है, और बताएंगे, चलो उसके और भी फॉर्मूले होते हैं कुछ। तो फिलहाल तो आप यही जानो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी आप जानते हो इमेज का डिस्टेंस कहां से, मिरर से या लेंस से। यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, मिरर से। ठीक है, एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन सेकेंड एरियल मैग्निफिकेशन। भैया इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ऑप्टिक्स से एक बात पकड़ के रख लो, न्यूमेरिकल डेफिनेटली आना ही आना है, मिलना ही मिलना, श्योरिटी है इसकी। ठीक है, रे ऑप्टिक्स से आपको न्यूमेरिकल पक्का मिलने ही वाला है भैया, है ना। तो एरियल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, एरिया किसका भैया, किसका एरिया देख रहे हैं हम, इमेज का, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, बोलो किसके रेस्पेक्ट में, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, बात पकड़ में आती है ना। देन थर्ड थर्ड अगर हम बात करते हैं तो आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, और एंगुलर मैग्निफिकेशन जब हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप की, तो वहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन बच्चों जो है फॉर्मूला वहां यूज होगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, तो क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और किससे भैया, कहां से, लेंस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी एंगल सबटेंड करती है इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब भैया ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो एंगल कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है भैया। अगर मान लिया आप ये ऑब्जेक्ट लेते हैं आप, ये एंगल हो जाता है तो एंगल क्या है, कम होगा। साइज इसका बड़ा कर दोगे आप तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो आप ये एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स साइज बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा। तो सिंपली अगर एंगल की फॉर्म में हम देख रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ जो भी इमेज ने सबटेंड किया अपॉन कितना भैया, ऑब्जेक्ट ने। अब एक बात और पकड़ के रखनी है भाई, अब ये कंसेप्ट मैं आपको फिर आपसे आपको फिर एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि भाई मैग्निफिकेशन अगर आपको मिलता है बच्चों नेगेटिव, मिलता क्या मतलब है कि अगर कहीं भी इमेज फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड है, ध्यान से सुनना, रियल और इन्वर्टेड, क्या, जोर से बोलो, रियल और इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन लोगे बच्चों नेगेटिव। ठीक है, मैग्निफिकेशन उसका कैसा होगा, नेगेटिव। यार भैया कहना इतना सा है, सीधा ऑब्जेक्ट है उसकी उल्टी इमेज बन गई है। ठीक है, उसकी उल्टी इमेज बन गई है तो नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव कब, जब आपको इमेज कैसी मिल रही है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है बच्चों, और अगर मैग्निफिकेशन बच्चों है कैसा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, कब होगा पॉजिटिव, कब लोगे, न्यूमेरिकल्स में बता रहा हूं मैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी, ये कंसेप्ट इसीलिए मैंने उठाया पूरा, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन पे पहुंच सकता था। तो इसलिए इमेज कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट जब भी इमेज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट
जब भी इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन होगा कैसा बच्चों, पॉजिटिव। मैं समझता हूं आपको मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। और मैग्निफिकेशन का बच्चों फॉर्मूला यहाँ तो वी और यू में पता है, फोकल लेंथ एफ और यू में भी होता है, एफ और वी में भी होता है, ठीक है। एफ और यू में भी होता है, एफ और वी में भी होता है। डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई कभी कभी वहां पर पूछ लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पेरिकल मिरर्स पे पूछते हैं। स्पेयर जानते ही हो, उसी से वर्ड निकल का है स्पेरिकल मिरर, ठीक है। मिरर, मिरर आप जानते हो भैया, एक तरफ हमने पॉलिश कर दी है, दूसरी तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो जिस साइड पॉलिश रखी, पॉलिश हुई है, उधर कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो रिफ्लेक्शन वहां नहीं होने वाला, ठीक है। तो स्पेयर हमारे पास, स्पेरिकल मिरर में आपको बता दूं दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है बच्चों क्या, कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। एक होता कॉनकेव, एक होता कॉन्वेक्स। ये स्पेयर है, अगर स्पेयर पे हम पॉलिश करते हैं बाहर की तरफ, स्पेयर पे अगर हम पॉलिश करते हैं बच्चों बाहर की तरफ, तो ये जो मिरर अब बनेगा यहां पर, ये जो मिरर बनेगा ये कहलाएगा क्या, कोन केव। केव मतलब कोन केव, केव मतलब गुफा, जिसके अंदर देखो रिफ्लेक्शन जिसका कहा हो सेंटर की तरफ, ठीक है। अब मैं इसको इतना सा यहां से हटा दिया। अब ये जो आपको मिरर दिख रहा है, ये बन गया क्या बच्चों, कोन केव। अगर मैं इसको स्पेयर बनाता हूं, दोबारा से ध्यान देना, स्पेयर बनाता हूं बच्चों, तो इसका जो रेडियस है, स्पेयर की जो रेडियस है वो हमने ले ली आर, ठीक है। स्पेयर की रेडियस हमने ले ली आर। तो ये इसका कहलाएगा क्या, सेंटर। बट लेकिन अगर खाली कॉनकेव मिरर की बात की जाए तो ये क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। तो इस कर्व की, इस कर्व का जो सेंटर है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके अपर्चर का जो मिड पॉइंट है वो कहलाएगा बच्चों क्या, पोल, वो कहलाएगा पोल। और सेंटर, सेंटर और पोल का, सेंटर कर्वेचर और पोल का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो सेंटर कर्वेचर पोल का जो सेंटर होता है वो कहलाता है क्या, फोकस। क्या कहलाता है बच्चों, फोकस कहलाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर रेडियस। और जब ये कर्व रह गया, अब स्पेयर नहीं तो ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक कर्व का सेंटर है। अगर आप इधर ऑब्जेक्ट रखते हो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर ऑब्जेक्ट रखते हो तो रिफ्लेक्शन होगा। बट लेकिन सेंटर पर रखते हो तो बच्चों ध्यान रखना, सेंटर पर रखोगे तो वापस रिफ्लेक्ट होकर लाइट सेंटर पे ही आएगी, ठीक है। इस ये रूल्स अभी आपको बताएंगे कौन कौन से रिफ्लेक्शन के रूल होते हैं। तो ये तो हो गया कौन सा बच्चों, कॉनकेव मिरर। कौन सा वाला हो गया ये, कॉनकेव मिरर। अगर हम पॉलिश कर देते हैं बाहर की तरफ, अगर हम पॉलिश, स्पेयर लिया हमने, स्पेयर लिया और पॉलिश हमने कर दी बच्चों अंदर की तरफ, इस बार अंदर की तरफ रख दिया, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये सेंटर किसका बन गया, स्पेयर का, ठीक है। और इसका अगर हम मिड पॉइंट अपर्चर का ले लेते हैं तो ये कहलाएगा क्या, पोल। और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। जो लाइन इनसे पास हो जाएगी वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। बात के तो ये तो समझ में आएगी होगी, क्योंकि इतना तो बेसिक बच्चों आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और मस्ट भी है, ये सब जरूरी भी है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, इसका रेडियस कहलाएगा। और अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। अब ये बन जाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर यानी कि इधर होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर यानी कि सेंटर की तरफ होगा। ये दोनों में बच्चों क्या डिफरेंस है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें और आगे चल के कि न्यू साइन कन्वेंशंस क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसके साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर कभी भी आप, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। और ध्यान रखें इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों, फोकस होता है।
अगर इंसिडेंट रे आप आती है पोल पे, आप हो जाइए खड़े, ठीक है, कहां खड़े हो जाओ, पोल से। इंसिडेंट रे की तरफ चलोगे, इंसिडेंट रे की तरफ आप चलते हो तो बच्चों सभी डिस्टेंस होंगी कैसी, नेगेटिव। सभी डिस्टेंस होंगी कैसी, नेगेटिव। ऑल डिस्टेंस जो भी मेजर्ड हम पोल से करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट होगा पोल, पोल पे आप खड़े हो, कहां से चलना है, पोल से। तो पोल से जब आप मेजरमेंट करोगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, इंसिडेंट रे के अगर हम अपोजिट मेजरमेंट करेंगे तो वो कैसा होगा बच्चों, वो होगा नेगेटिव। ध्यान रहे कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट करोगे, इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में, मेजरमेंट भी आप पोल से इधर ही कर रहे हो, मान लिया इधर कहीं इमेज बन जाती है तो बी का जो मेजरमेंट होगा इसी डायरेक्शन में होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो कैसा लिया जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव। तो मेन आपको साइन कन्वेंशन मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चों से बच्चों गलतियां जनरली एग्जाम में साइन कन्वेंशन को लेके, एम की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव को लेके नहीं पता होता। नेगेटिव पॉजिटिव में इतनी सारी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से उनका आंसर सही नहीं आता, क्वेश्चन आपका आता हुआ भी गलत हो जाता है। अब ये कह लो कि जल्दबाजी या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कुछ इसके रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आप भी कह रहे होगे कि सर ये तो चीजें हमें आती हैं, बट लेकिन बच्चों आती हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, क्योंकि मैं भी सोच रहा था ये टॉपिक स्किप कर दूं, पर लेकिन फिर भी मैंने उठा लिया कि मैं कहा चलो करा देते हैं इसको, बच्चों का नॉलेज ही बढ़ेगी। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले अगर कोई भी फर्स्ट कंडीशन, अगर कोई भी इंसिडेंट रे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती है, कहां आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो क्या होगा, उसी पास से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। जैसे आपको पता ही है इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाएगा, जीरो। ये इंसिडेंट रे है और इसी के ऊपर ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो, और रिफ्लेक्टेड रे का भी कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। इसलिए इसी से क्या हो जाएगी, और रिवर्स हो जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आती, ठीक है, पोल ये हो जाता फोकस, ये हो जाता सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आती है तो बच्चों उसी पास से क्या हो जाएगी, रिवर्स, क्योंकि यहाँ पर सेंटर कर्वेचर से कहीं भी, यानी कि आप रेडियली कहीं भी किसी पॉइंट पर लाइन खींचते हो तो एंगल कितना बनाती है वो, 90 डिग्री। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो क्लास 10th में, अगर मैं एक सेंटर से लाइन ज्वाइन करता हूँ और उसका एंगल देखते हैं तो कितना एंगल बनता है यहाँ पर, 90, ठीक है। तो इसी पास से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंगल आई और एंगल आर की बात करें तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो बच्चों कहां से होके जाएगी, लाइट रे पैरेलल आती है तो ध्यान रहे कहां से होके जाएगी बच्चों, बताओ फटाफट। अगर पैरेलल आती है तो फोकस से होके जाएगी। फोर्थ कंडीशन, अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो बताओ जल्दी से, फोकस से आएगी तो, फोकस से अगर कोई लाइट रे आती है तो वो पैरेलल जाएगी। जस्ट फर्स्ट वाले का क्या हो गया, अपोजिट। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी और फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। बात समझ में आती है ना, इतना, इतनी बात समझ में आई। चलिए एक और मैं आपको उसमें पॉइंट बताना चाहूंगा, फिफ्थ पॉइंट यहां बता देता हूं। अगर कोई भी लाइट रे पोल से किसी सर्टेन एंगल पर आती है, पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर, कोई भी लाइट रे पोल से एक सर्टेन एंगल पर आती है, एंगल आई और एंगल आर, क्योंकि ये वाली लाइट रे ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका नॉर्मल। तो एंगल आई और एंगल आर यहां पर पता ही है कि रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट आपको बताए,
इमेज फॉर्मेशन के, और सभी को बच्चों पता होनी चाहिए, मस्ट कंडीशन है कि पता हो, इतना बेसिक तो आपको आना ही चाहिए अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में। ठीक है, देन आगे चलते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। लेटरल इन्वर्जन जानते हैं पहले। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जैसे आपने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जो भी आपको लेटर्स दिख रहे हैं, जब आप किसी भी प्लेन मिरर में इनकी इमेज देखते हो तो ए आपको बच्चों बताना कैसा दिखाई देता है, और बी बताना कैसा दिखाई देता है। बी आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, और ए और सी आपको कैसा दिखाई देगा, डी कैसा दिखाई देगा। तो इन ये जो वर्ड्स हैं उल्टे बन जाते हैं, तो इनकी जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज अगर बनती है, और जैसे कि मान लिया हमने लिया कौन सा ओ, अगर हम ओ की इमेज देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वैसा ही ये दिखाई देगा मिरर के अंदर। चेक करिएगा कि ओ की इमेज आपको सेम दिखाई देगी, बी आपको, अगर बी इस तरह से बना हुआ है तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जिनका इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, जिनकी उल्टी इमेज बन रही है, तो इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, लेटरल इन्वर्जन। सभी लेटर्स का ये नहीं होता। चेक करिएगा किन लेटर्स का हो रहा है। जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया, ओ का लेटरल इन्वर्जन यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप चेक करिएगा और बताइएगा कि कितने लेटर्स का लेटरल इन्वर्जन होता है। एम्बुलेंस का भी आपने एम्बुलेंस पे लिखा देखा होगा, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि उल्टे वर्ड्स लिखे होते हैं। वो क्या है वहां पर, कि उनकी मिरर इमेज दिखाई जाती है वहां पर, ठीक है, कि मिरर में कैसे दिखते हैं। इसलिए वहां पर एम्बुलेंस जो है आपने देखा होगा कि ए बी सी डी, मतलब लिखा हुआ है एम्बुलेंस, AMBULANCE। तो आप चेक करिएगा कितने लेटर्स का लेटरल इन्वर्जन होता है, कितने का नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमारे पास टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ पढ़ा था कि एंगल आई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि इक्वल होता है एंगल आर के, यानी कि एंगल ऑफ एंगल आई एंगल इंसिडेंस एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि इंसिडेंस एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी लाइट रे आती है, ये नॉर्मल, ये एंगल आई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पर इंसिडेंस एंगल अगर इक्वल नहीं है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, कब होगा, जब सरफेस हमारा, ध्यान से सुनना, जब हमारा जिस सरफेस पर, जिस सरफेस से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर वो सरफेस कैसा है, रफ है। ये सरफेस बच्चों कैसा बनाया हुआ है मैंने, रफ सरफेस यहां पर बनाया हुआ है। अगर रफ सरफेस है तो वहां पर एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता। बट लेकिन हमने क्या पढ़ा था जी, एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। ठीक है, तो जहां पर इक्वल नहीं होता फिर भी रिफ्लेक्शन है, तो उसको बोला जाता है क्या बच्चों, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि उसको बोला जाता है क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ बच्चों कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर बच्चों इक्वल नहीं होते। जनरली क्या होता है, जो वॉल्स होती है जिनका सरफेस रफ होता है, दीवार का सरफेस रफ होता है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर बच्चों 6 केसेस आते हैं, और 2-3 केसेस मैं आपको यहाँ कराता हूं, बाकी आप खुद करिएगा, और मैग्निफिकेशन निकलवाता हूं। ठीक है, फर्स्ट है व्हेन इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है कहां पर, इंफिनिटी पर, तब हमें इमेज फॉर्मेशन इसके लिए करना है। पोल, जो हो गया बच्चों फोकस, सेंटर कर्वेचर। अगर लाइट रे इंफिनिटी पर है तो ध्यान रखना कि जो लाइट रे आएंगी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो लाइट रे कैसे आएंगी बच्चों, पैरेलल आएंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, किसके पैरेलल आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल आएंगी तो कहां से होके जाएंगी, फोकस से। कहां से होके जाएंगी बच्चों, फोकस से। ये भी कहां से होके जाएगी, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन है दोनों इस पॉइंट पे मिलती है, तो इमेज कहां बनी, फोकस पर। यहाँ पर यू कहां हो गया, इंफिनिटी, और यहाँ पर ये इमेज बन जाती है, तो ये हो गया बच्चों क्या, वी। तो इमेज एक्चुअल में लाइट रे कट कर रही है, तो इमेज कैसी बनी, इमेज कहां बनी, एट फोकस, और कैसी बनी है बच्चों,
पॉइंट इन साइज, पॉइंट इन साइज, और एक्चुअल में कट कर रही है तो बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, अब कहोगे सर हमने ये तो पढ़ा है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल अच्छी बात है पढ़ा हुआ है। तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो बच्चों कितना होता है, माइनस बी अपॉन यू। अब यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि v की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। इंसिडेंट रे इधर, मेजरमेंट मैंने कहा था, आप कहाँ खड़े हो बच्चों, पोल पर, तो v का मेजरमेंट करना है। ये v डिस्टेंस है, पोल से स्टार्ट करना, और हम कहाँ चल रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे, तो v यहाँ पर कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। और यू भी अगर मेजरमेंट करेंगे तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो पोल से हमें इधर चलना है क्योंकि इन्फाइनाइट है, तो यू भी कैसा हो गया यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस v, और ये भी कैसा है बच्चों, v भी कैसा है, नेगेटिव है, और u भी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो m की वैल्यू ये तो प्लस हो जाएगा पर लेकिन फिर भी क्या रहेगा, नेगेटिव। और किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बच्चों, वो जीरो आता है। तो डेट मीन्स मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये जीरो आ गया, तो उसका मतलब पॉइंट इन साइज इमेज है। अब हुआ क्या, क्वेश्चन आपसे सी वैसे पूछ सकता है कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन बताइए जब मैग्निफिकेशन कितना होता है, जीरो होता है, तो तब आपको इमेज फॉर्मेशन बताना है। तो आपको मैग्निफिकेशन बच्चों ध्यान रहना चाहिए। चलिए सेकंड एक और बता देता हूं मैं आपको, बाकी तो आप सारे कर ही लेंगे। जब सेकंड कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के आप बिल्कुल पीछे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक लाइट रे आपने बच्चों चला ली पैरेलल, पैरेलल पैरेलल है तो बच्चों कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर चली गई, और दूसरे फोकस से ले जाते हैं, फोकस है तो फोकस से जाएगी तो क्या बताया था रूल्स, पैरेलल, तो ये आगे बच्चों पैरेलल। अब यहां पर ये बन जाती है इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, ये क्या बन गई यहाँ पर, इमेज बन गई। ये हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, ये यू हो गया। इमेज यहाँ पर बनी है, इमेज का डिस्टेंस ये मेजरमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, बी। ठीक है, बात समझ में आई ना इतना। तो इमेज फिर ध्यान दीजिए कैसी बनी, एक्चुअल में लाइट रे ये कट कर रही है, यहां पर कट करी है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद, तो इमेज एक्चुअल में कट करने पर बनी है तो कैसी बनी है, रियल है, और रियल है, और क्या होगी, इन्वर्टेड है। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज इसकी जस्ट उल्टी बन रही है, तो इसलिए रियल हो गई, और क्या हो गई बच्चों, इन्वर्टेड हो गई। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो साइज की, साइज ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज आपको छोटी दिख रही है। ठीक है, साइज कैसा है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और कहां बनी है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्नीफाइंग पावर नहीं मैग्निफिकेशन, माइनस वी अपॉन यू। अब यहां बात पकड़ने की बच्चों, यू की वैल्यू कैसी होगी, पोल से मेजरमेंट करना, ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे इधर है, मेजरमेंट अपोजिट चलना, तो कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, v की बात करें, v भी कैसा है, इंसिडेंट रे इधर, मेजरमेंट यहां से यहां तक का करना है, पोल से स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रहे क्या रहेगा, पोल रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों क्या रहना है, यहाँ पर पोल रहना है। ठीक है, तो v भी कैसा रहेगा, नेगेटिव, और क्लियरली पता लग रहा है u की वैल्यू v से क्या है, ज्यादा है, यानी कि u इज ग्रेटर देन v। तो मैग्नीफाइंग पावर बच्चों आप निकालते हो तो माइनस v की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और u भी कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव, और ओवरऑल कैसा आएगी वैल्यू, नेगेटिव। अब बात ये है सारी, u बड़ा है यानी कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू लेस देन होगी किससे भैया, 1 से, और नेगेटिव है तो यानी कि -1। अब यहाँ बात पकड़ने वाले की माइनस आ रहा है, ध्यान रहे माइनस तभी रहेगा जब इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड। ठीक है, प्लस तभी आएगा जब इमेज बनेगी कैसी बच्चों, वर्चुअल। ठीक है, दो केस मैंने आपको समझाई, तीसरा और समझाता हूं, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा।
थर्ड है व्हेन इमेज फॉर्म एट सी सेंटर कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट लाइज एट सी। ऑब्जेक्ट भी कहां लाई करे, सी पर। पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं सेंटर कर्वेचर पर। एक लाइट रे चला ली पैरेलल, पैरेलल है तो बच्चों कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरे को फोकस से ले जाओ और ये सेंटर कर्वेचर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और यहाँ ये बन जाते हैं इसकी इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चों, तो यू और बी दोनों इसी जगह लाई कर रहे हैं। यहीं पर हमारा आ जाता है बच्चों यू, और यही वैल्यू किसकी है, वी की है। और एक बात और पकड़ने वाली है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज किसका है, यहाँ पर इमेज का हो गया। ठीक है, तो इमेज यहाँ भी एक्चुअल में कट करने पर बन रही है, तो कैसी है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी इमेज। और कैसी है, कहां बन रही है, फॉर्म डेट सी, सेंटर कर्वेचर पर बनी, और सेंटर कर्वेचर पे इमेज बन गई है। देन साइज की बात करें तो सेम साइज की है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज किसका है, इमेज का। अब अगर हम बात करें यहाँ मैग्नीफाइंग पावर, माइनस वी अपॉन यू होता है बच्चों। तो वी और यू की वैल्यू, वी और यू यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल हैं। और यहाँ पर वी भी नेगेटिव होगा और यू भी कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट, इंसिडेंट रे इधर पोल से मेजरमेंट हो रहा है, तो दोनों का मेजरमेंट अपोजिट है। तो इसलिए ये दोनों नेगेटिव हो गए, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस वी अपॉन यू, और दोनों इक्वल है तो आ जाएगा -1। यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों का जो डिस्टेंस है पोल से वो भी क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। बात मैं समझता हूं आपको समझ में आई होगी। देन फोर्थ आप करना, तब व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट लाई करता है तब आप इसे करेंगे। फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस। ठीक है, इसको मैं बताता हूं, फोकस वाले को। पोल हो गया, फोकस, सेंटर कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख लिया बच्चों, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख लिया, लाइट रे एक पैरेलल चला ली, पैरेलल है तो फोकस से चली गई एक। दूसरे को बच्चों ले जाओ सेंटर कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर कर्वेचर से जाएगी तो उसी पास से क्या आ जाती है, रिवर्स आ जाती है, और रिफ्लेक्ट होकर उसी पास से जाएगी। दोनों लाइन आपको क्या दिख रही है बच्चों, पैरेलल आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसका मतलब इमेज कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पर जाकर। पैरेलल लाइन कहां जाके मिलती है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में यही कट करेंगे तो रियल और इन्वर्टेड रहेगी इमेज, और कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, फॉर्म डेट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे जाके बनेगी तो बच्चों साइज क्या होगा, बहुत बड़ा,
तो लार्ज इन साइज होगी। मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो m इक्वल टू कितना होता है, माइनस v अपॉन यू। अब v, वो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे तो कहाँ होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और u की बात करें तो ये डिस्टेंस किसको हो गया बच्चों, u हो गया। और u भी कैसा होगा, इंसिडेंट इधर, मेजरमेंट अपोजिट, u भी बच्चों कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस। ठीक है, m इक्वल्स टू माइनस v, v कितना हो गया, इन्फिनिटी, वो भी कैसा, नेगेटिव, और u भी कैसा है, माइनस। ठीक है, नेगेटिव है। तो ये रह जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। दैट मीन्स इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पर, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर का कितनी आगे बच्चों, इनफाइनाइट आ गई। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रख लोगे, देखो बच्चों कंसेप्ट समझना, पहले ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पर था, फिर बियॉन्ड सी लेके आए, फिर सी पे लेके आ गए, फिर एफ एंड सी के बीच में ले आए, फिर फोकस, उसके बाद पोलर फोकस के बीच में रखते हैं। और ध्यान रखना, हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं, इमेज पीछे जा रही है। पहले कहां था ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे था, इमेज बनी फोकस पर, बियॉन्ड सी ले आए, एफ और सी के बीच में पहुंच गई, सी पे ले आए, इमेज सी पे पहुंच गई, एफ और सी पे पहुंचे, इसके बीच में पहुंचे, बियॉन्ड सी पहुंच गई, फोकस पे लाए, इन्फिनिटी पहुंच गई। अब जानते हैं कि पोलर फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो क्या होगा। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है भैया, पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को ले आए, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जानते हैं बच्चों क्या होगा, पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर, ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, यू हो गया। एक लाइट रे कैसे चलाएंगे, पैरेलल, पैरेलल चलाएंगे तो कहां से होके जाएगी, फोकस से, ये फोकस से होकर चलेगी। दूसरी सेंटर कर्वेचर से लेके जाते हैं बच्चों, तो सेंटर कर्वेचर से लेके जाएंगे तो इसी पास से क्या आएगी, रिवर्स। अब आप एक बात देखने वाली है कि ये दोनों लाइट रे बच्चों आगे जाके कहीं नहीं मिलने वाली, ये क्या होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। तो ये दोनों लाइट रे आगे नहीं मिलने वाली, इसलिए इसलिए हमें इनका पाथ को ट्रेस करना पड़ेगा मिरर के अंदर, इनके पाथ को ट्रेस करना पड़ेगा मिरर के अंदर। ठीक है, यहां कहीं जाके बच्चों इसकी इमेज अंदर यहां जाके मिल रही है, तो यहां पर इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ए बी और ए डैश बी डैश यानी कि इमेज यहां पर कैसी बन रही है, इरेक्ट, सीधी बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ऐसा ही इसके अंदर दिखाई दे रहा है, दैट मींस। और इनसाइड कहां बनी है, मिरर, तो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, काफी बड़ा है, तो यानी कि लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। और कैसी बननी है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सीधी बन रही है। अब बात करें मैग्नीफाइंग पावर की, भैया इमेज यहां पर बनी है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, v हो गया। और ऑब्जेक्ट यानी कि इंसिडेंट रे किधर चली, इधर, इंसिडेंट रे भी इधर, और मेजरमेंट पोल से v के लिए भी इधर करना पड़ेगा, तो भैया v कैसा हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। और u पोल से इधर करना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे इधर, तो u कैसा होगा यहाँ पर, नेगेटिव। तो भैया मैग्नीफाइंग पावर आप निकालते हो तो कितनी होगी, माइनस वी अपॉन यू। और v यहाँ पर कैसा पॉजिटिव है, और u कैसा बच्चों, नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा v अपॉन यू। अब बात पकड़ने वाली ये है, u तो छोटा है, v बड़ा है, u की वैल्यू कम है, v की वैल्यू ज्यादा है, और ज्यादा वाली वैल्यू से कम वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो इसलिए m ग्रेटर देन होगा 1। और इस बार मैग्नीफाइंग पावर कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, और 1 से ज्यादा है तो साइज क्या है, बड़ा है इमेज का। ठीक है,
तो इतना समझ में आता है बच्चों। तो ये इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर के लिए, के मतलब गुफा, कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ ली, कहाँ यूज है ये जानना। देखो इससे पहले जो 5 केस हैं, उन 5 केसेस में मिरर के अंदर कोई इमेज नहीं बनती। ठीक है, बात पकड़े हो ना। जब ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा इन्फिनिटी, तो भी इमेज कहां बनी भैया, फोकस में, मिरर के अंदर नहीं है। बियॉन्ड सी, तो बिटवीन कहां बनी इमेज, बिटवीन एफ और सी पे। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इन्फिनिटी थी तो कहां बनी, फोकस पे, मिरर के अंदर नहीं है यहाँ पर इमेज। ठीक है, आप ले आओ तो फिर कहां, बियॉन्ड सी, तो इमेज बनी बिटवीन एफ और सी के बीच में। ठीक है, इमेज, ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, इमेज पीछे चल रही है। फिर बात को पकड़ना, सी पे इमेज बनी, सी पे ऑब्जेक्ट ले गए, इमेज भी कहां बन गई बच्चों, सी पे बन गई। अभी भी मिरर के अंदर इमेज नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस इमेज का हमें। फोर्थ केस में अगर सी और एफ के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट लेके आओगे बच्चों, सी और एफ, इसे खुद करना, सी और एफ को बीच में लेके आओगे तो इमेज बन जाएगी कहां, बियॉन्ड सी। अभी भी मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और इमेज का साइज पहले से बड़ा हो जाएगा पहले वाले केस में। अगर आप, फिफ्थ केस, अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो फोकस पर, तो इमेज कहां पहुंच गई, इन्फिनिटी। क्या अभी भी अंदर बन रही इमेज, नहीं बन रही, इमेज अभी भी कहां बनी, बाहर बनी, तो इसका भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसका भी मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है कि हम किस लिए इस कॉनकेव मिरर को यूज करें, भाई बाहरी इमेज बन रही है, अंदर तो इमेज ही नहीं बन रही। अब छठा केस आता है कि सिक्स्थ केस में, जब आपने ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा, तब इमेज अंदर बन गई। भाई प्लेन मिरर में क्या होता है, आप अपने फेस को देखते हो सुंदर सुंदर, तो सुंदर फेस कहां दिखाई देता है, अंदर ही तो दिखाई देता है। तो उसका प्लेन मिरर का अगर मान लियो आपको फेस ही दिखाई ना दे, अंदर आप सामने आ जाके खड़े हो जाए, तो क्या है, मिरर का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए ये इसका मेन एप्लीकेशन वाला जो है भैया इमेज फॉर्मेशन, ये है जो कि इमेज कहां बन रही है, उसके अंदर बन रही है। ठीक है, और इमेज कैसी बनी है, ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में बड़ी बन रही है। कैसी बन रही है बच्चों, बड़ी बन रही है। दैट मीन्स जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी कि हमें भैया किसी को मैग्नीफाई करके देखना है, छोटा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा देखना है, उसके मैग्नीफाइड इमेज देखनी है, तो याद करना पड़ेगा कॉनकेव मिरर को। ठीक है, तो वहां यूज करना पड़ेगा किसको, कॉनकेव मिरर को, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड आपके ये जो इमेज फॉर्मेशन है वो कौन सी है, इसकी सिक्स्थ है, सिक्स्थ इमेज फॉर्मेशन इसकी एप्लीकेशन बेस्ड है। भाई डॉक्टर दांत को दिखाता है आपके, और वहां सामने रख देता है मिरर, दांत छोटे हैं, इमेज बड़ी देखनी है, तो यूज करना पड़ेगा कॉनकेव मिरर। और इमेज फॉर्मेशन यानी कि साइज बड़ा बनता है इसमें, और कब बनेगा, जब पोलर फोकस के बीच में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। इसीलिए मैं आपको ये सारी इमेज फॉर्मेशन बताई हैं कि बच्चे को आनी चाहिए, बट लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड कहाँ है, वो इस वाले को पकड़ने। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमें मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्ट की देखनी होती है, तो हम जो है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। बात आती है भाई, गाड़ी सभी चलाते हैं नॉर्मली, गाड़ी में साइडों में साइड मिरर लगे होते हैं, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, पता ना, और क्यों होता है। ठीक है, उसके भी बात करते हैं, नेक्स्ट कॉनकेव की बात करते हैं बच्चों। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सबसे पहले कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। बच्चों मजा आ रहा है या बोरियत महसूस हो रही है, बताइए। कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा, मैंने बोला था ना कंटेंट दूंगा, बढ़िया दूंगा, चाहूंगा मेरा स्टूडेंट एकदम टॉप पे रहे, इसलिए कंटेंट दूंगा, सबर रखिए, बढ़िया दूंगा, बात को पकड़ के लाऊंगा। देखते रहिए पूरा वीडियो जो है, कंटिन्यूसली बात आप करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको जो है कंटेंट बढ़िया मिलने वाला है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट बच्चों जब इंफिनिटी अप्लाई करेगा, मैं बात कर रहा हूं इस बार कौन से मिरर की, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो पॉलिश कर दो कहां पर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दी। और ये भैया हमने खींच लिया इसकी क्या, प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया है पोल। और भैया इसको अगर हम स्पेयर बनाए तो सेंटर तो दोस्त अंदर लाई करेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, फोकस भी अंदर लाई करेगा। भैया इस बार इसका
फोकस सेंटर कर्वेचर अंदर लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने कहा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी है तो लाइट रे कैसे आएंगी, पैरेलल, और सभी को पता है भैया पैरेलल आती है तो लाइट रे कहां से होके जाती है, फोकस से। अब क्या इसके अंदर से होके जाएंगे, नहीं भाई, ये ये इसका पाथ हो जाएगा, यानी इसके पाथ को अगर हम ट्रेस करते हैं पीछे, तो इमेज ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, इनको पीछे लेके आते हैं, इमेज कहाँ बनती है बच्चों, फोकस पे। ठीक है, तो इमेज यहाँ पर फोकस पे बनती है और बाहर ये रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, और बननी भी थी पहले से ही पता था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस, इमेज बनेगी कहाँ बच्चों, फोकस पे। और कैसी बन रही है इमेज, साइज बताओ, पॉइंट इन साइज। ठीक है, पॉइंट इन साइज। ठीक है, और बताइएगा, और कहाँ बनी है, इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर बनी है। मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर होती है माइनस कितना, वी अपॉन यू। साइज बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, अंदर बन रही है। ठीक है, कहां बन रही है, अंदर बन रही है, एक्चुअल में कट नहीं कर रही, तो कैसी इमेज होगी भैया, वर्चुअल होगी। ठीक है, कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट भी होगी। आप एम निकाल के चेक कर लेते हैं, एम कैसा आना चाहिए वर्चुअल के लिए, पॉजिटिव, कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एम इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू, और यहां पर वी की बात करें तो भैया ये जो डिस्टेंस है ये हो जाता है यहां पर वी, और यू हमारा क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी। ठीक है, u की वैल्यू इन्फिनिटी, और v हमारा कैसा हो गया, इंसिडेंट रे इधर, और v के लिए मेजरमेंट पोल से इधर करोगे तो v हमारा हो गया बच्चों कैसा, पॉजिटिव। और u की बात करें, इंसिडेंट रे किधर है, इधर, और मेजरमेंट ऑब्जेक्ट इधर है, पोल से चलना हमें तो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। तो v तो रहा पॉजिटिव, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, भैया माइनस माइनस कट गए, v अपॉन इन्फिनिटी, किसी को भी इन्फिनिटी से बच्चों डिवाइड करोगे तो आ जाता है कितना, जीरो, और कितना आ रहा है, प्लस में, तो वर्चुअल इरेक्ट, और जीरो है तो कैसी है इमेज, पॉइंट इन साइज। ठीक है, और यहां से इसका कोई एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पर कुछ नहीं आता, और मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट आगे चलेगा, इमेज पीछे चलेगी, इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए आ जाती है, तो वेलोसिटी आप ध्यान रखना कि पहले u1 लो, v1 निकालो, फिर u2 लो, फिर v2 निकालो, तब निकलेगा। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि भैया इस बार आपको जो है ना ऑब्जेक्ट कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना होगा, यानी कि पोल सेंटर कर्वेचर तो कहां लाई कर रहे हैं, मिरर के अंदर, सॉरी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई कर रहे हैं, मिरर के अंदर लाई कर रहे हैं बच्चों, तो इसलिए फोकस सेंटर कर्वेचर, भाई इधर लाई कर रहे हैं फोकस सेंटर कर्वेचर, तो यहां तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते ना, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, इस साइड, क्योंकि इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर तो पोलिश सरफेस है, तो हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा उधर। और कहीं भी आप प्रिंसिपल एक्सिस पर भैया ऑब्जेक्ट रख लीजिए, एक लाइट रे चला लीजिए पैरेलल, पैरेलल है तो आप जानते ही हैं कहां से होके जाएगी बच्चों, फोकस से, फोकस से। और दूसरी, फोकस से सेंटर कर्वेचर से ले लीजिए, सेंटर कर्वेचर से लेते हैं, सेंटर कर्वेचर से लेंगे तो इसी पास से वापस चली जाएगी। अब पकड़ने वाली बात यह है कि दोनों रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इसके पाथ को हमने पीछे ट्रेस करा, तो यहां जाके कहीं इमेज बनती है ये ए डैश, यानी कि ये लाइट रे और ये वाली लाइट रे दोनों यहां मिल रही हैं, तो ए डैश बी डैश ये क्या बन जाएगी, इसकी इमेज। और ये यहां पर ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, v, और ये हो गया हमारा क्या, u, और u की वैल्यू तुरंत बताइए कैसी होगी यहाँ पर u, इंसिडेंट रे इधर चल रही है,
और पोल से हमें इधर मेजरमेंट करना, तो यू हो गया यहाँ पर कैसा, नेगेटिव। और वी की वी बताइए, ये डिस्टेंस हो गया वी, पोल से मेजरमेंट इधर करना है, इंसिडेंट रे भी इधर है, तो वी कैसा हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव। मैग्नीफाइंग पावर निकालते हो तो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है, और u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, v अपॉन यू बचा। अब यहाँ पर u बड़ा है, क्या पकड़े, u की वैल्यू बड़ी है, v क्या है, छोटा है। v छोटा है, u बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से बच्चों कम आने वाली है, जब डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है। और पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। ये तो बहुत बेसिक चीजें बच्चों, क्लास 10th की है, आना भी चाहिए, ठीक है। और साइज कैसा इमेज का, बहुत ज्यादा छोटा है ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में, स्मॉल इन साइज, ठीक है। कहां बनी है इमेज, बिटवीन पोल एंड फोकस, फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अब ये वाली जो सेकंड मैंने आपको इसके इमेज फॉर्मेशन बताई, ये इसकी एप्लीकेशन बेस्ड है बच्चों, और इसी पर इसका यूज है। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख लो, कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, ठीक है। यानी कि यहां पर इमेज कैसी बनी भैया, स्मॉल बनी, कैसी बनी, स्मॉल बनी। कॉनकेव में इमेज मिरर के अंदर कैसी बनी थी, कॉनकेव में मिरर के अंदर इमेज कैसी बनी थी, बड़ी बनी थी, बाकी कहां बनती है, बाहर बनती है, ठीक है। और यहां पर जो मिरर के अंदर इमेज बन रही है, छोटी बन रही है। तो इसका मतलब जब भी हमें बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज देखनी है तो हमें यूज करना होगा कौन सा मिरर, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। और जब भी हमें ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज हमें चाहिए तो हमें देखना है हमें कौन सा मिरर यूज करना है उस समय, कॉनकेव मिरर, ठीक है। बात क्लियर होती है, कंसेप्ट क्लियर होता है, बस यही मेरे को बात आपको बतानी थी। अब आगे चलते हैं, देखो एक बात पकड़ने की है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फॉर्मेशन को फिर दोबारा जानते हैं क्या हुआ। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज फोकस पे बनी, एम कितना रहा, 0। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी लाए, इमेज कहां पहुंच गई, देखो ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर, इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी बच्चों, फोकस पे बनी, ठीक है। और m0 बियॉन्ड सी ले आए, आप बियॉन्ड सी लेकर आए तो सेकंड, तो इमेज कहां जाती है तुम्हारा, फोकस और सेंटर कर्वेचर, यानी ये आगे चला यहां से, ये यहां से आगे आया तो ये भी इधर चल गई, ठीक है। सेंटर कर्वेचर पे पहुंचे तो इमेज भी इसी को पर सेंटर कर्वेचर पे आ गई, ठीक है। अब कहां पहुंचे, ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी और एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो इमेज बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे, यानी कि इधर कहीं पहुंच गया, 4 4, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, फोकस पे पहुंचा था इन्फिनिटी, फोकस पे यानी कि यहां फोकस पे कहीं आया तो वो पहुंच गया इन्फिनिटी कहीं पीछे, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में कहीं आता है तो इमेज इसके अंदर आ जाती है, और इमेज साइज क्या होता है, काफी बड़ा हो जाता है। एम की वैल्यू आप यहां देख रहे हो, ये पता होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, और नेगेटिव है तो रियल इमेज, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक बात और आपको जानने की है, देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकंड वाला है और फोर्थ वाला है, यहां पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यहां इमेज बियॉन्ड सी, तो यहां पर इमेज एफ और सी, यहां ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो यहां ये इंटरचेंज यहां पर बच्चों हो गए हैं। और इसी पोजीशन पे क्वेश्चन जब हम ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को जब मूव कराते हैं अगली पोजीशन पर, तो यहां से यहां जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करा देते हैं बियॉन्ड सी से बिटवीन एफ एंड सी, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, इंटरचेंज। इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपको जो है कंफ्यूजन होता है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है मार्क कर दिए हैं, तो इसका ध्यान रखें। पोजीशन पोजीशन इंटरचेंज होती है तो ये यू और बी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इंटरचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। सेम एज इट इज कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो बच्चों ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां बनी, फोकस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख लो तो बिटवीन पोलर फोकस पे, पर लेकिन m की वैल्यू 1 से क्या है, कम है। ये यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, m की वैल्यू 1 से क्या है, यहाँ पर कम है, ठीक है। यहाँ पर इमेज कब बन रही है उसके अंदर, जब m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और इमेज बन रही है जब पोलर फोकस के बीच में, ठीक है। मैं समझता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की, ठीक है बच्चों, किसकी बात करते हैं अब,
मिरर फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ोगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस कितना बच्चों, 1/u होता है, ठीक है, उसे निकालते हैं बच्चों। सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, पहले तो बताइए सिमिलर ट्राइंगल्स आपको क्लियर होना चाहिए, और सिमिलर ट्राइंगल्स करने के लिए कोई भी दो एंगल उनके आप जो इक्वल दिखा दीजिए, तो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम जो है यहाँ ऑप्टिक्स में काफी हम यूज करने वाले हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको जो है पता होने चाहिए कि क्लास 10th में आप पढ़ के आए होगे, ठीक है। तो बाई कॉनकेव मिरर में यहाँ पर मिरर फॉर्मूला ड्राइव कराते हैं। आता नहीं है बच्चों वैसे ही, फिर भी मैं करा रहा हूँ, आने के चांसेस बहुत ही कम है। पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को रख लिया आपने बियॉन्ड सी, ए और बी, एक लाइट रे चला लिया हमने पैरेलल, पैरेलल है तो बच्चों कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, और दूसरे को लेके बच्चों कहाँ से, फोकस से, तो ये पैरेलल आ जाएगी, ठीक है, ये पैरेलल आ जाती है। ठीक है, एक पोल से लेके चले जाते हैं एक को, और पोल से लेके जाएंगे तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये आ जाती है, ये वाली रही। एक ये हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये एम और एन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और यहाँ एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बच्चों, इसको बोल दिया आर और एस, इस पॉइंट को नाम दे दिया आर, इस वाले को, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया एस। अब यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल से बच्चों आपको ढूंढने हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ इस पॉइंट पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है, और ये डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट करते हैं तो बच्चों कितनी होगी, यू होगी, यहाँ इमेज बन रही है, इस डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो ये होगी वी, ठीक है। चलो हमें क्या ड्राइव करना है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f 1/v प्लस 1/u, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो यू वी और एफ के बीच में रिलेशन है, उसको बोलते हैं क्या बच्चों, मिरर फॉर्मूला, पढ़ा भी होगा क्लास 10th में आपने। चलो उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसे लेने हैं जिसमें यू वी और एफ आ जाए। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है, यहाँ हमारे ये फोकल लेंथ है, ये जो पॉइंट ऑफ फोकस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ हो जाएगा। चलो यू वी और एफ हमें ऐसे ट्राइंगल लेने हैं जिसमें यू वी और एफ आ जाए। तो ट्राइंगल्स कौन कौन से सिमिलर हैं वो देखते हैं पहले। तो एक तो ट्राइंगल आप ले लीजिए बच्चों, ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है बच्चों, ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। एक ट्राइंगल ले लीजिए आप, ए बी पी, ये ले लिया, और सिंपल कहाँ से बनेगा, इसमें आ जाएगा यू, और बी वाले के लिए ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है, ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, एक तो ये हो गया, और एक यहाँ इमेज बनने ये हो गया, ए बी, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये हो गया बच्चों ए डैश बी डैश। तो ये ट्राइंगल सिमिलर 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे है, एंगल आई, ये एंगल आर, इस वजह से ये कंसेप्ट इक्वल लगाते हुए ये आई होगा, ये आर होगा, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी पी जो है सिमिलर होगा किसके, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आर सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का रेशियो क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। किन्हीं भी दो साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर एक तो बेस उठा लीजिए इनका, इसका बेस तो हो जाएगा यू, इसका बेस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर बड़े वाले का है ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी, गलत लिख दिया, तो ए
बी, और दूसरे वाले का बच्चों क्या है, ए डैश बी डैश, इक्वल टू इसका बेस क्या है बच्चों, पी से, ध्यान रखें पोल से स्टार्ट करना में, पी ए, और दूसरे वाले का है क्या बच्चों, पी ए डैश फर्स्ट, ठीक है। फिर और ट्राइंगल ढूंढिए, कौन से जो है सिमिलर हैं और ट्राइंगल इसमें, जिसमें फोकस यानी कि फोकल लेंथ भी आ जाए, है ना। एक तो ट्राइंगल ले लीजिए आर एस एफ, ये वाला ट्राइंगल आर एस एफ, यानी कि ये पॉइंट पी है, ये फोकस है, तो ये हमने लिया हुआ है आर, ये एस, ये आर एस एफ, एक तो ट्राइंगल ये हो गया। और ट्राइंगल कौन सा ले सकते हैं, और ट्राइंगल ले सकते हैं बच्चों कौन सा, आर एस एफ हो गया। अच्छा इसको लेते हैं आर एस एफ, एक ट्राइंगल ले लीजिए ए डैश बी डैश एफ, एक ट्राइंगल ले लीजिए ए डैश बी डैश एफ। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं बच्चों, एक ही पॉइंट्स हैं, दोनों क्या होंगे, सिमिलर, यानी कि ट्राइंगल आर एस एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है और एक ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल में आप इसका परपेंडिकुलर, यानी कि इस वाले का परपेंडिकुलर लेते हैं तो लेकिन सेम हो जाएगा, इससे कोई हमें बेनिफिट नहीं होने वाला, इनको मत लीजिए, इनको नहीं लीजिए, हमें ट्राइंगल ए बी और ए डैश बी डैश, यानी कि ये लेना, और ये दोनों क्या है बराबर, यानी कि एक ट्राइंगल यहाँ से चूज कर लो, एक ट्राइंगल इधर से ले लेना, एक तो ट्राइंगल ये वाला ले लो, एक ट्राइंगल ये ऊपर वाला ले लो, यानी कि कुछ इस तरह से ले लेते हैं ट्राइंगल, एक तो ये ले लिया एम एन एफ, और एक इसके नीचे ट्राइंगल है बच्चों आर एस एफ, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, ये ट्राइंगल भी क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे, एम एन एफ और आर एस एफ। तो ट्राइंगल एम एन एफ एंड ट्राइंगल आर एस एफ, ये भी क्या होंगे, आर सिमिलर, ठीक है जी, ये सिमिलर होंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाने देनी है, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ले लीजिए एम एन, और इस वाले का परपेंडिकुलर आर एस, इक्वल टू इसका बेस यानी कि एन एफ, इसका बेस हो जाएगा बच्चों कितना, आर एफ, ठीक है, इसका बेस हो जाएगा यहाँ पर आर एफ, ठीक है। तो एन एफ को आप लिख सकते हो क्या बच्चों, एन एफ को हम लिख सकते हैं क्या, ये जो एन एफ वैल्यू है क्या होगी, किसके इक्वल, नियरली पी एफ, क्योंकि सभी डिस्टेंस मेजर्ड होते हैं किससे बच्चों, पोल से, और आर आर एफ ये किसके इक्वल हो जाना है, अच्छा ये भी दोनों ये एफ के इक्वल हो जाएगा, और एफ से एफ यहाँ पर फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, और एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी सोल्व नहीं हो पाएगा ये। और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा, एम ट्राइंगल लेते हैं एम एन एफ, ठीक है, एम एन एफ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, इसे ले लो आप, ए डैश बी डैश, ये सिमिलर होंगे क्योंकि वो सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक तो ये एंगल और इस वाले का ये एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर ये एंगल 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का हो गया बच्चों, और ये भी 90 का होगा, ये इक्वल हो गया, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल के हो जाएंगे सिमिलर, द बेस्ट है। और यहाँ से हमारा सोल्व हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल बच्चों एम एन एफ, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्राइंगल की बच्चों यहाँ लगा दो प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर एम एन, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका बेस एन एफ, और इस वाले का बेस ए डैश एफ, अब बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। और एक बात पकड़िए, एम एन दो
पर पैरेलल लाइन एंड पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल एम एन को आप लिख सकते हो क्या, हाँ यहाँ से ए बी, तो एम एन की जगह आप रख दीजिए यहाँ पर, एम एन की जगह रख दीजिए आप यहाँ पर ए बी, तो ए बी अपॉन हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ, एन एफ यानी कि पी एफ लिख सकते हो आप इसे, लिख सकते हैं पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है बच्चों? पी एफ अपॉन ए डैश एफ, यहां तक बात समझ में आई होगी, चलते हैं आगे। ये आ गया हमारे पास, ये थी फर्स्ट, और ये मान लिया हमने सेकंड। तो आप देखिएगा दोनों का ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दोनों क्या है, यहाँ से इक्वल हो जाती हैं, और पी ए अपॉन पी ए डैश को आप रख सकते हो, यानी कि हम पी ए अपॉन पी ए डैश को रख सकते हैं किसके इक्वल, यहाँ पर रख सकते हैं पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, पी एफ अपॉन ए डैश एफ, और ये जो है इक्वल हो जाएगा, तो यहां से आ जाता पी ए अपॉन पी ए डैश, पी ए अपॉन पी ए डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ, यही है ना, पी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब यहाँ जानते हैं बच्चों पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए क्या है हमारे पास, माइनस यू, इंसिडेंट रे इधर मेजरमेंट अपोजिट, और पी ए डैश यहाँ से इंसिडेंट रे इधर मेजरमेंट अपोजिट, ये हो जाएगा माइनस वी। ठीक है, तो ये तो हो गया पी ए, ये हो गया माइनस यू, और पी ए डैश हो गया माइनस का वी, और पी एफ की वैल्यू, पी एफ, पी एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों, इंसिडेंट रे इधर मेजरमेंट अपोजिट पोल से, तो पी एफ कितना हो गया माइनस एफ, पी एफ आ जाता है यहाँ से माइनस एफ। ए डैश एफ क्या होगा यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए ए डैश एफ यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पी ए डैश में से माइनस कर दो पी एफ को, यानी कि अगर हम पी ए डैश में से माइनस कर देते हैं पी एफ को, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश कितना है हमारे पास, पी ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस वी, और पी एफ की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, माइनस एफ, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो एफ माइनस वी आएगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां से, एफ माइनस वी, मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस, ये आ जाएगा माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू वी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वी एफ, डिवाइड कर दो इसे यू वी एफ से, और ये आ जाएगा माइनस के वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू, और वन बाई एफ इसको आप इधर ले जाते हो तो वन अपॉन बी प्लस बच्चों वन अपॉन यू, ये आ जाता है मिरर फॉर्मूला। और समझता हूं मैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा, सेम एज इट इज आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखकर मिरर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स मिरर, इसी से बच्चे हम जो है ना मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल सकते हैं, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस कितना वन अपॉन यू। अगर इसमें पूरे में आप v की मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, v की, ये मैग्नीफाइंग पावर मैं आपको निकलवा रहा हूं u और v, u और v की टर्म में तो मैंने आपको बता रखी है, जैसे क्या थी माइनस का v अपॉन u बताई थी, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन, कौन सा मैग्निफिकेशन, लीनियर। बट लेकिन एफ और बी और एफ और यू की टर्म में मैं बता देता हूं, याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, v की मल्टीप्लाई कर लो भैया, v अपॉन एफ इक्वल्स टू बी बाई वी हो जाएगा वन प्लस v अपॉन यू, और इसको उठा के आप इधर लिए, इसको उधर ले जाइए तो माइनस बी अपॉन यू आ जाएगा इक्वल टू वन प्लस, सॉरी वन प्लस नहीं आएगा, वन माइनस आएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा वन माइनस बी अपॉन एफ। तो ये हो गया बच्चों मैग्निफिकेशन, जो कि माइनस वी अपॉन यू होता है, इक्वल टू आ गया बच्चों एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो ये तो फॉर्मूला आ गया बच्चों एफ और बी में। अगर मैं इसमें यू की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें कर देता हूं यू की मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला जाएगा बच्चों यू और एफ की टर्म में, तो यू अपॉन एफ इक्वल्स टू यू अपॉन बी, और यू बाई यू हो जाएगा ये वन, इसको बच्चों इधर लिया ये माइनस यू अपॉन बी इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं तो वन माइनस यू अपॉन एफ, ये आ जाएगा एफ माइनस यू अपॉन एफ माइनस यू अपॉन बी, और उसको उल्टा कर लोगे
तो माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा। इसको उल्टा कर लोगे तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, बात पकड़ में आती है। ये मैग्नीफाइंग, ये मैग्निफिकेशन का पावर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बच्चों ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब आपको एफ और यू दे रखा तो इसको यूज कर लीजिए, एफ बी दे रखा तो इसको यूज करना, वी और यू है तो यहां से निकाल देना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये न्यूटन्स का एक फॉर्मूला है, न्यूटन्स का फॉर्मूला एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, एफ फोकल लेंथ है, कौन के मिरर आपके सामने आपको दिख रहा होगा। एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से बच्चों, फोकस से, और इमेज की डिस्टेंस वाई क्या है, इमेज की डिस्टेंस किससे, फोकस से। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे आपको यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें एक्स वाई और एफ दोनों आ जाएं, वही आपको चूज करना है, और आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर इजीली क्या हो जाएगा बच्चों, ड्राइव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप कर लोगे। और थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर ट्राइंगल आप लेंगे। तो यहाँ से एक डाल लो बच्चों क्या, परपेंडिकुलर इससे, जिसको हम नाम दे देंगे क्या, इसको नाम दे दिया एम, इसको नाम दे दिया बच्चों एन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लो, इसको बोल दिया आर, ये हो गया एन। ठीक है, तो हमें बच्चों ट्राइंगल ऐसे लेने हैं जिसमें एक्स आ जाए। एक तो ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, और एक ये वाला, इसमें फोकल लेंथ आ जाएगी, क्योंकि हमें फोकल लेंथ में लेनी है। तो एक तो ट्राइंगल आप ले लीजिए कौन सा, ए बी, ए बी एफ एंड ट्राइंगल आर एन एफ। ये सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये और ये बच्चों एंगल इक्वल, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया यहाँ पर, तो ये एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, यानी कि हमने कौन से एंगल लिए हैं, यहाँ मैं बना देता हूँ एक बार, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 90 के इसलिए सिमिलर हो गए। तो यहां से आप सोल्व करिएगा। ठीक है, और और कौन सा लेना जिसमें y आ जाए, y हमारा ए डैश बी डैश एफ, y आ जाएगा हमारा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। और ट्राइंगल ले लोगे आप कौन सा बच्चों, ये वाला ले सकते हैं, हाँ जी भाई, एम एन एफ, ट्राइंगल एम एन एफ। तो ये भी यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इस तरह से ये ट्राइंगल है, ये इक्वल, ये 90। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ से मैं बता देता हूँ, इसका परपेंडिकुलर आप ले लोगे ए बी, इसका परपेंडिकुलर दूसरे वाले का आप ले लोगे बच्चों आर एन, इसका बेस ले लोगे आप कितना है यहाँ पर, ए एफ, दूसरे वाले का बेस आप ले लोगे बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर, एन एफ। ठीक है, और आर एन यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए एफ अपॉन एन एफ। एन एफ को आप पी एफ भी लिख सकते हो, क्योंकि सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगी, पोल से, पी एफ। ये हो गई फर्स्ट। इस वाले ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इन ट्राइंगल्स में सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें बताओ क्या आएगा, ए डस बी डस एफ कहाँ है हमारे पास, ये रहा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ए डस बी डस एफ, यानी कि इसका परपेंडिकुलर, और पहले आप इसका लोगे एम एन, एम एन किसके इक्वल होगा बच्चों, ए बी के। तो पहले एम एन डिवाइडेड बाई ए डस बी डस, यानी कि इसका परपेंडिकुलर एम एन, इसका परपेंडिकुलर कितना है, ए डस बी डस। ठीक है, इक्वल टू इसका बेस एन एफ, दूसरे वाले का बेस ए डस एफ। ठीक है बच्चों, तो एम एन किसके इक्वल हो जाएगा, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो एम एन इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी के। तो यहां से ए बी ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ की वैल्यू को लिख लोगे कितना, पी एफ अपॉन कितना, ए डैश एफ। तो ये हो जाती है बच्चों सेकंड, दोनों को इक्वल लिख दीजिए, और दोनों को यहां से इक्वल रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां से दोनों को मैं यहां सोल्व कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ, पी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब ए एफ जो वैल्यू है, ए एफ वैल्यू कितनी है भैया, एक्स। ठीक है, पी एफ वैल्यू कितनी है, एफ, और ये एफ, ए डैश एफ यहाँ पर कितना है, वाई। तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू आ गया बच्चों कितना, एफ स्क्वायर। ये ही प्रूफ करना था। ठीक है, मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा सभी को।
चलो अब आपको जरा एक क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं इसमें। ये आपको जो है कॉनकेव मिरर यहां पर दिया हुआ है, पोल, फोकस और सेंटर कर्वेचर, और तीनों पॉइंट से जो पास होने वाली लाइन उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो कि पोल से इसका एक एंड, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना है, 15। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इसका बच्चों, 15। और फोकल लेंथ आप जानते हो क्या होता है, एफ इक्वल टू कितना होता है भैया, आर बाई 2। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 7.5। अब ये बताइए भैया पॉजिटिव या नेगेटिव, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बात पकड़ने वाली ये है। इंसिडेंट रे बच्चों इधर चलेगी, मेजरमेंट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो पकड़ लीजिए बात कि फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, कौन के मिरर, चलो अभी बताता हूं मैं, इसके बारे में बात करेंगे अभी नेक्स्ट उसमें। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है इसकी जो इमेज बनेगी भैया, इसकी जो इमेज बनने वाली है उसका आप बताइए, वो इमेज की लेंथ कितनी होगी या इमेज का एरिया कितना होगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, उसका एरिया दे दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे। मान लिया भैया आपको ये ऑब्जेक्ट दे रखा, तो उसमें पूछा गया कि इसकी इमेज की लेंथ बता दीजिए, ऑब्जेक्ट की पता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, भाई आपको फॉर्मूला मालूम है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस कितना, 1/b। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, u1 ले लीजिए। फोकल लेंथ आपके पास है, जी है, कितनी है, 1/7.5। वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव। ठीक है, और मैं बता चुका हूं कि माइनस ये क्यों आई, क्योंकि मेजरमेंट इसका जो है इंसिडेंट रे के जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। साथ ही साथ ये मिरर है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ बच्चों नेगेटिव होती है। अब कहोगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या आ गया, हमें तो नहीं पता, अभी समझाता हूं इसको भी। ठीक है, पहले से क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो भैया इस पॉइंट से डिस्टेंस लेके आप इसको मान लीजिए u1, और यहां से जब आप डिस्टेंस लोगे तो इसे आप ले लीजिए u2। जब आप u1 रखेंगे यहां पर, तो भैया u1 कितना लेंगे, भैया ये डिस्टेंस कितना, 15। 15 में से इसका आधा कर दो, तो यानी कि ये 10 हो गया, और ये भी कितना हो गया, यहां से यहां तक 10 हो गया। ठीक है, तो 15 में से माइनस कर दो 10। एग्जाम्पल 10 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 15 में से 10 माइनस करना है, लेंथ इसकी 10 नहीं, इसकी लेंथ लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 2.5 आएगा, है ना। तो इसके जो लेंथ है बच्चों अब कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 2.5, और ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो u1 की बात करें, 15 में से 2.5 माइनस कर दो, कितना हो गया, u1 कितना हो गया, 15 में से 2.5 माइनस करोगे तो 12.5, यानी कि 1 माइनस के 12.5। कितना भैया, 1 माइनस के 12.5। और यहां से बच्चों इस तरह आप सोल्व करके क्या निकाल लोगे, यहां से v1 निकाल लोगे। ठीक है, फिर अगले बार नेक्स्ट फोकल लेंथ तो कोई चेंज आएगा नहीं, बट लेकिन इस बार आप रखोगे u2। u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 में से 2.5 ऐड कर दो, कितना हो गया, 17.5। और वो भी कैसा बच्चों, नेगेटिव ही रहेगा। और यहां से आप निकाल लोगे कितना, v2। तो v2 आपके पास यहां से आ जाएगा, और v2 और v1 जब आपके पास आ जाएंगे तो दोनों को आपस में से माइनस करके आपको लेंथ मिल जाएगी, किसकी भैया, किसकी लेंथ मिल जानी है, इमेज की। जैसे कि ये u1 हो गया, ये u2 हो गया, u2 माइनस u1 करे तो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज मिल गई। ऐसे ही जब आप u1 रखोगे तो v1 निकला, u2 रखोगे, लेंथ ये वाली लेंथ क्या है, u2 हो जाएगी, इतनी लेंथ, ये वाली लेंथ u2 हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ है वो u1 हो जाएगी। तो जब आप सेम एज इट इज u1 रखोगे तो v1 आया, और u2 रखो तो v2 आया। तो v2 माइनस, इनको जब आप आपस में माइनस करोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी, किसकी बच्चों, इमेज की लेंथ मिल जानी है। ठीक है, और मैं समझता हूं कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इमेज की डिस्टेंस यानी कि लेंथ निकालने के लिए। ठीक है,
मैं आपसे बात कर रहा था बच्चों कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की, ठीक है। तो कन्वर्जिंग की बात करते हैं पहले, कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है। कन्वर्जिंग मिरर की बात करें तो बच्चों, तो ये मैंने यहाँ पर लिया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की बात करें तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर, ठीक है। अगर लाइट रे बच्चों यहाँ आती है तो ये पैरेलल आती है, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो ये कहाँ भेज रहा है इसको, फोकस पे, यानी कि सारी जितनी भी लाइट रे हैं सब कहाँ जा रही हैं, ये फोकस पे इकट्ठा कर देगा। सबको कहाँ इकट्ठा कर देगा, ये फोकस पे इकट्ठा कर देगा। इसका मतलब ये लेंस इकट्ठा कर रहा लाइट को, लाइट को क्या कर रहा है बच्चों, इकट्ठा कर रहा है कहां पर, फोकस पर। तो इसका मतलब ये लेंस कहलाएगा कन्वर्जिंग, जो एक जगह इकट्ठा करे, कन्वर्ज करे, उसे बोलेंगे सॉरी, उसको मिरर को बोलेंगे कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर। लेंस नहीं है, क्या है, मिरर है, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर के लिए फोकल लेंथ बच्चों कैसी रहेगी, नेगेटिव, इसलिए इसको बोला गया कन्वर्जिंग मिरर। और भैया ये कन्वर्जिंग फिक्स्ड है, ये डाइवर्जिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। लेंस में हो जाता है, लेंस की बात बाद में करेंगे। तो यहां पर इसने इसको सबको इकट्ठा कर दिया। इंसिडेंट रेजर मेजरमेंट पोल से करेंगे, तो आप फोकल लेंथ का मेजरमेंट करोगे तो अपोजिट हो गया, इसलिए कैसा हो गया बच्चों, वो नेगेटिव। अब बात करते हैं डाइवर्जिंग मिरर की। डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर समझिए गए होगे कि जो लाइट को क्या कर दे भैया, फैला दे, जो लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। लाइट आती है पैरेलल, पोल हो गया बच्चों, ये फोकस हो गया, ये सेंटर कर्वेचर हो गया। इसने लाइट को क्या कर दिया भैया, फैला दिया। इसने लाइट को क्या कर दिया, फैला दिया। आप देखो लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है। लाइट को फैला रहा है तो डाइवर्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है तो कन्वर्ट कर रहा है। अब आप इसकी फोकल लेंथ मेजरमेंट करोगे तो भैया पोल से इधर करनी है, तो इंसिडेंट रे भी इधर ही थी, मेजरमेंट भी इधर, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी रहेगी बच्चों, हमेशा पॉजिटिव। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में दिया जाता है तो फोकल लेंथ अपना पॉजिटिव ले लेना है। और अगर कॉनकेव भी दी, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर होता है तो वहां पर कैसे ले लेना बच्चों, नेगेटिव ले लेना। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर डाइवर्जिंग है, और अगर नेगेटिव है तो डेट मीन्स वहां मिरर कौन सा है भैया, कन्वर्जिंग है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा यहां तक ही। मैं आपको जो रिफ्लेक्शन में खत्म करता हूं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट जानेंगे, देन अपने ऑप्टिक्स को हम आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। और मेन मेन टॉपिक्स में आप आगे नेक्स्ट लेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।